तुम्हें क्या पता मैं रोई हूँ कि नहीं रोई? मैं हुई हूँ क्या वो मेरी शादी में थे देखने के लिए मैं कब रोई? तेरे बिना जूम चैनल पे जूम कर दूं बेबी, तू और कर ले ये। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है एक ऐसा क्यूट कपल जिन्होंने एक दूसरे के साथ 13 साल तक की इश्कबाजी और फाइनली एक दूसरे को कबूल करके अपनी दोस्ती को दिया रिश्ते का नाम। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वाह, इश्कबाजी कबूल है, कर दिया, सब कुछ हो गया और शादी का शेरगिल भी हो गई। मैं शेर बन गई। चलिए शादी की बात करते हैं। बहुत बड़ा बज रहा ना जब से आप लोग शुरुआत कर रहे थे, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ? सोचा तो ऐसा था ही नहीं, सोचा तो बड़ा सिंपल सा था और हो ऐसा नहीं एक्चुअली। क्या कहेंगे आप? ये सोच के किया नहीं था कि कुछ बड़ा होना है। हमने बस अपनी शादी हमारे हिसाब से की है। मैंने इनके लिए किया, इन्होंने मेरे लिए किया। दैट्स इट। तो दैट वाज द आइडिया। सब बड़ा हो गया। हमने हर रिचुअल्स को देखा नो, स्टार्ट से एंड तक आपकी मेहनत भी देखी। शादी से पहले आप दोनों सारी अरेंजमेंट देख रहे हैं, सब कुछ है, कैसे हुआ सब? कुछ नहीं, वी डिसाइडेड कि हम अपने प्लानर्स खुद बनेंगे शादी के। और डिफ़िकल्ट तो होता ही है, इट्स नेवर इजी। और ऐसी बड़ी मीटिंग्स लगी हैं, बैठ के ब्रेनस्टॉर्म किया है कि क्या होगा, क्या तुझे पसंद है, क्या मुझे, कुछ चीज़ें इसके पसंद की, कुछ चीज़ें मेरे पसंद की, कुछ हमारे रिलेटिव्स की पसंद की, और वो करते करते ये रिज़ल्ट हुआ। और आपकी भी मैंने देखा, मतलब आई मीन दूल्हा बन करके भी सारा अरेंजमेंट कर रहे थे आप। हाँ। तो मेरी मेहनत ऐसी थी कि मुझे मज़ा आ रहा था वो करने। ये एंजॉय करते मैं एंजॉय कर रहा था वो करने, इसलिए भी मैंने ये लिया कि भाई हम अपनी वेडिंग खुद प्लान करते हैं। सो या बट मुझे था नहीं कि हम ऐसे पुल ऑफ कर सकते हैं, ऐसा लगा कि प्लानर लाना पड़ेगा। ये तो एंड डे तक बोली यार होगा नहीं होगा, तो मैंने बोला नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। इनका कॉन्फिडेंस था। चलिए इसके साथ ही कहानी भी सुना रहे हैं आप अपने सुरीले आवाज में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिसकी आवाज़ मुझे वापस नहीं मिली है। 1 महीना होने आया है, कल मेरा 1 महीना हो जाएगा शादी को कंप्लीट। मेरी आवाज़ वापस नहीं आ पा रही है। एंड करण का एक आइडिया था कि मैं चाहता हूँ तू गाना गा। तो मैंने कहा पागल है, मैं नहीं गा रही। तो मैंने घर पे पहले प्रैक्टिस किया, इट साउंडेड रियली बैड। मैंने कहा आई वांट टू बुक अ स्टूडियो, आई वांट यू टू सिंग। मैंने कहा जब वो गाना का आउटपुट आया, मैंने कहा तो गाना बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है स्टूडियो में, चलो, बिकॉज एक शांति माहौल होता है ना। जब मैंने कहा फिर नाउ आई वांट टू यूज दिस सॉन्ग इन माय आई विल वॉक, एंड व्हेन आई यूज्ड इट एंड द रिजल्ट वाज दिस, तो वी हैड टू रिलीज द सॉन्ग। सो वो सब होती गई चीज़ें। हमने कहा लोगों को इतना पसंद आया, इतना तो हम कर ही सकते हैं उनको ये गाना दे के। आपने कब पहली बार इनको गाते हुए देखा था या सुना था? 13 साल पहले। 13 साल पहले के 13 साल से सुन रहा है। 13 साल से सुन रहा हूँ। कार में जब भी हम डेट्स पे जाते हैं। इन्होंने मुझे गाना डेडिकेट किया था एंड उन्होंने गाया था वो गाना मेरे लिए, तो तब मैंने तभी सुन लिया था। दैट वाज 13 इयर्स बैक। क्या था? मेरे बिना में, यू संग दैट क्रुक का ना? तेरी नजर में। हाँ, अपने गाना मेरा फेवरेट। गाना करण ने मुझे वो इंट्रोड्यूस किया था जब करण लंदन में था। क्रुक करके एक फिल्म है, उसका गाना है तेरे मेरे बिना अब मैं आवाज़ नहीं आ रही सही, तो मैंने ये शायद इनके लिए गाया था क्योंकि हम इतना सुनते थे वो गाना स्काइप करते करते। फिर मैंने इनके लिए गाया था, तब इन्होंने कहा था कि भैया इसको, तब इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अगर शादी होगी तो मैं इसे गवाऊंगा। चलिए बात करते हैं, आपको ले चलते हैं 13 साल पहले, राइट? कैसे हुई थी पहली मुलाकात और फर्स्ट जब आप एक दूसरे को देखे थे, तो वो जो दिल में घंटी बजती है तभी हुआ था? क्या कुछ हुआ था, जरा बताइए। 13 साल पहले हम जब मिले तो कोई घंटी ऐसा नहीं बजी, बट मेरी तरफ से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान हुआ चीज़ कि भाई मैं इनसे, बिकॉज ये आई थी नई तभी हमारे गैंग में, तो मेरे सारे जो दोस्त थे वो सब कैसे बोलें, एकदम इनको देख के फ्लैट हो गए थे। तो मैंने बोला मैं थोड़ा दूर रहता हूँ एंड थोड़ा सा ऐसे प्ले करता हूँ कि ये सोचे कि भाई ये लड़का क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। एंड अगले दिन मैंने मैसेज किया, सो पोपट मैं बड़ी दिखाई इन्होंने, फिर अगले दिन खुद ही मैसेज कर दिया। फिर हम कॉफी पीने चले गए। एंड पहले जब मैंने इनको देखा, आई थॉट ही वाज रियली अच्छा लड़का है, अच्छा स्वभाव का लग रहा था, सिंपल, शाय। एंड जब मैं बाहर निकली हुई तो हमारी एक लुक हुई है शहर, आंखों में तो थोड़ा सा एक मैजिक तो लगा। फिर धीरे धीरे वो मैजिक होते होते आज हम यहाँ पहुँच गए। 13 साल हुआ, बट ये डिसाइड कैसे हुआ कि अब शादी करनी है?
क्योंकि प्यार तो पहले से था, बट शादी अब बहुत बार प्लान बनता है, मैं एक बात बता रही हूँ, कितनी बार प्लान बनता है और कितनी बार प्लान टूटता है वो, लेकिन जब शादी होनी होती है ना तभी तभी होती है। और वो अब हुई, वो मुहूर्त अब निकला, रोका होते होते सब कुछ हो गया, वो क्या बोलते हैं, चट मंगनी पट वैसे ही हुआ हाँ, वैसे ही हमारे हुआ। साथ। ये रोका भी हो गया सितंबर में, 2-3 महीने में बोल के हमने कहा, अब फेब की डेट निकली थी, फेब में हमने कहा हम फेब तक रेडी नहीं होंगे सब प्लानिंग के साथ। पंडित जी को बोला, पंडित जी कोई और डेट निकालो। पंडित जी ने जो डेट दी वो उस टाइम पे होटल नहीं, फिर पंडित जी को बोला, पंडित जी ये 2 डेट पे होटल मिल रहा है। आजकल ऐसे ही होता है, पंडित जी ने कहा अच्छा कर लो उसी दिन पे, अब मैं क्या ही बोलूँ, तो मैं होटल देखना है कि क्या देखना है, सब कुछ हो जाता है, मैंने देख लिया है, जब जो लिखा है तब लिखा है। रोमांटिक हैं, मतलब अगर आपसे जाना चाहें एज ए करण को आप कितना रोमांटिक देखती हैं? वेरी रोमांटिक, फिल्मी, रोमांटिक, ग्रैंड, इनका नेचर ऐसा है, बॉलीवुड वाला स्वभाव रोमांस। फुल बॉलीवुड वाला रोमांस है। मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है, मैं थोड़ी सी इस वे में थोड़ी सी चिल हूँ, हाँ है ना, मेरा ही है, मैं ऐसी वाली। वो तो हमें दिखा है शादी में, आंसू भी नहीं दिखे आपके दिखाए। क्यों चाहता है पब्लिक कि दुल्हन को रोना चाहिए, ये कौन सा रूल है? वो इमोशनल लोग- मोमेंट होता है लड़कियों क्यों? का खास तौर पर, क्यों? लड़कियां रो देती है माँ बाप को जब मैं हुई हूँ, क्या वो मेरी शादी में थे देखने के लिए, मैं कब रोई? नहीं तो फिर क्या है ये प्रॉब्लम? नहीं, लोग कह रहे हैं क्योंकि आप हमेशा हंसते हुए दिखी उसमें। तो अच्छी बात है ना, क्या तकलीफ है? अच्छी लोगों को ये तकलीफ है कि मैं खुश हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है मैं खुश हूँ, Of course, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? सबको चाहते हैं खुश वो तो हाँ। मेरे मम्मी पापा तक नहीं चाहते थे कि मैं रोऊं। एक मोमेंट आया जहाँ 2-3 चूड़ा सेरेमनी में मेरे को रोना आ गया, मेरे को जैसे ही मैं गाना गा के स्टेज पे आई, तब तो मैं बड़े हाँ वो करके गाना गा के आई हूँ स्टेज पे, पर पापा को देखते ही रोना आ गया। तुम्हें क्या पता मैं रोई हूँ कि नहीं रोई हूँ? ये प्रॉब्लम है लोगों की। Why can't a bride be a happy bride? Why can't the festivities be happy? Idea was to enjoy, make the people enjoy, make our relatives happy and fun and हमारे खुद के मोमेंट्स थे। आपको थोड़ा ना घर आके हम वीडियो भेजेंगे यार, वो हमारे प्राइवेट मोमेंट्स हैं यार, व्हाट वी हैव फेल्ट। आई हैव लेफ्ट माय फैमिली, जिनके साथ मैं 34 इयर्स तक अपने माँ बाप के साथ रही हूँ, कि आसान होता है? आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कट कॉर्ड विद योर फैमिली। बोलना बड़ा आसान है वहाँ पे बैठे बैठे, लेकिन ये जवाब है बस। आपने ना मेरी वो चोटी मार दी आपने मेरे को। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया ना, आपके चूड़े को लेकर भी, वाइट चूड़े अच्छा, का भी बहुत अभी सारे नहीं मुसीबत जी, उस पर कि भी भैया, कमेंट्स है आपने आइवरी चूड़ा क्यों पहना? आपकी मम्मी इतनी लिबरल कैसे है? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ भी पहनूं आपको क्या तकलीफ है? पहली बात है ये व्हाइट चूड़ा है ही नहीं, ये आइवरी कलर भी नहीं है, ये बेबी पिंक है। और जूम कर दो इसको, जूम चैनल पे जूम कर दो। ये जो आपके ट्रोलर्स है ना, उनका कहना है। करने दो, मुझे तो अच्छा जितना मेरे बारे में बात हो रही है, वट एवर यू स्पीक अबाउट मी, एटलीस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट मी। आई कांट बी मोर फॉर्चुनेट, बट दिस इज अ बेबी पिंक कलर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, आई वांटेड दिस, व्हाई आर यू डिसाइडिंग फॉर मी? आप मेरी शादी के लिए पैसे दे रहे हो क्या यार? नहीं दे रहे हो ना। White लगता है। बेबी तू और कर ले, ये व्हाइट नहीं है, बेबी पिंक है, देख लो। सो या माय, बट एनीवे आई हैव आल्सो ऑन द कॉन्ट्ररी गॉट अ लॉट ऑफ लव व्हिच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। और कोई कुछ बोल भी रहा है ना, ठीक है, आउट ऑफ बोल दिया, मैं भी मजाक कर रही हूँ गाइस। वी हैव हैड आवर मोमेंट्स इन द वेडिंग एंड अगर आपको शायद नहीं वो देखने को मिले, कोशिश करना करें एक वीडियो निकलवाना जहाँ मैं सिर्फ रो रही हूँ। तो ये जो फैंस देख रहे हैं उनके लिए कहते हैं ना, जब एक दूसरे को आप पसंद करते हैं, आपका सोल मैच करता है, राइट? कब आपको एहसास हुआ कि करण आपका सोलमेट है? हमने लाइफ में कभी कुछ प्लान नहीं किया है हरि जी, हम लोग को नहीं पता कि हम कब हमारे साथ सब कुछ होता गया, बट आई ऑलवेज न्यू ही इज़ द वन। मैं शूट पे जाऊँ 14 घंटे तब भी मैं इसके बारे में ही, मतलब आई न्यू बैक होम मेरे पास मेरा, आई हैव माई बॉयफ्रेंड हु आई रियली लव, ही लव्स मी, there is a sense of security, there is a lot of commitment towards each other, there is a lot of loyalty and respect for each other, and that was it. Yeah. आप क्या कहेंगे इनके बारे में? Same for us. I mean, for me also the same feeling कि हमें ऐसे कभी लगा ही नहीं कि कोई ऐसा मोमेंट आए कि मुझे ऐसा लगे कि ये मेरी सोलमेट है। वो डे 1 से था ही, दिमाग में यही था कि यू नो इट हैज़ टू बी हर, इट विल बी हर, एंड कोई ऐसे मोमेंट की ज़रूरत थी नहीं हमें, विच इज़ वाई वी आर हियर। आपका जो रिश्ता था, कभी कोई परिवार, एक दूसरे के परिवार वालों को कोई ऑब्जेक्शन था, या फिर कैसे एक दूसरे से मिलवाए, क्या कुछ उनका कहना था? हम दोनों की मॉम अच्छी Friends फ्रेंड्स थी थी ना? जब हमसे मिलने से पहले ही, सो कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन उनको रहा नहीं होगा, रहा भी होगा तो वो हम तक नहीं आया होगा। हाँ, हमें कभी ट्रबल नहीं किया। Trouble नहीं किया, अनसेट तो मेरे पेरेंट्स को पता ही था यही लड़का है, इसके साथ ही घूमती है जाती है,
तो एक्सेप्टेंस तो धीरे धीरे आ ही जाती है, टाइम लगता है पर आ जाती है। कहते हैं ना शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी तो इस जो कहावत है इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप दोनों? मैं डाइट पे हूँ। ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक जवाब था। नहीं यार 13 साल बिता लिए, क्या पछतावा यार, जब करना ही था, वी वांटेड टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, क्या पछतावा यार। एंड आफ्टर दिस ऑल्सो जब हमने यहाँ तक इतना, आप एक रिलेशनशिप को नर्चर करके यहाँ तक लाते हो, आप इसको गिव इट अवे थोड़ा ना कर देते हो, राइट। आफ्टर शादी तो आपको एफर्ट्स करने ही पड़ते हैं। आई एम नॉट सेइंग लाइक कॉम्प्रोमाइज एंड लाइक गो ऑल द वे, दोनों की इच्छाएं को आगे रखते हुए एक शादी चलानी है हमें। हमने जब 13 साल रिलेशनशिप आगे भी चलाएंगे। इन आवर हेड्स, हम दिमाग में हम ऑलरेडी, हमें ऐसा लगा कि हम शादी कर चुके हैं। ये जो हमने किया है इट इज़ फॉर द फैमिली, फॉर द फ्रेंड, मतलब ये उनके लिए ही है। बट हमारे दिमाग में ऑलरेडी हम एक साथ रह चुके हैं, मतलब शादी कर चुके हैं, ऐसा था हमारे दिमाग में पहले से, तो चेंज नहीं था। शादी के बाद बदल जाती लाइफ, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं नहीं फील करता, आप दोनों फील कर रहे हैं शादी के बाद लाइफ बदल गई? नहीं, एक्सेप्ट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट, उसके अलावा सब सेम है, सब। वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं अभी भी बाहर जाती हूँ तो यही बोलती हूँ, वो एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड है, तो बोलते हैं भाई अब तो हस्बैंड बोलना शुरू कर, तो मैं अभी भी वैसी हूँ, हम ऐसी ही। आप जिम्मेदारी तो बढ़ गई है, बट जैसा इन्होंने कहा जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं आपकी, क्या कहेंगे? ये सारी जिम्मेदारी तो ये अच्छी तरह हैंडल कर रही है, मैं जितना हो सके मैं हेल्प करता हूँ इनको, बट अदर देन दैट नथिंग इज चेंज्ड। वो वैसा ही है सब कुछ। अभी भी हम प्लान कर रहे हैं, अभी रिसेंटली प्लान किया, लेट्स गो ऑन अ डेट नाइट, लेट्स ईट सम गुड फूड, गो टू अ नाइस प्लेस। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, कल ही चले जाएंगे। तो nothing is- कहाँ जाएंगे, कुछ प्लान किया है स्पेशल 1 महीना पूरे होने पर? वो तो हम यहीं कहीं बॉम्बे में अच्छी जगह पे हेल्दी खाना खा लेंगे, हो गया हमारी डेट नाइट। प्लानिंग से याद है, शादी के बाद, हालांकि बहुत जल्दी है, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा बात ही पूछिए। फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या प्लान है आप इसका दोनों कोई का? जवाब ही नहीं है हमारे पास। शादी को एंजॉय करने दीजिए हरी जी, क्या जल्दी है पता नहीं। अभी नहीं, टाइम। लोग शादी के बाद ऐसा सवाल करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, बट आई थिंक वी स्टिल हैव टू सी सो मच, एक्सप्लोर सो Explore so मच। much. अब हमने अपना लेबल शुरू किया है फील गुड ओरिजिनल्स, अब हम कुछ काम प्रोडक्शन पे काम करेंगे, देखेंगे कैसा होता है आगे। विल टेक वन डे एट अ टाइम। Now these are our babies, to be honest, like the ventures that we are doing. तो ये ज़्यादा फोकस फ्रंट फुट पे रहेगा। जैसा कि कहा इन्होंने, फैमिली का प्रेशर होता है कभी कभी, मतलब बोलेंगे, क्योंकि शादी करने के बाद लोग फैमिली वाला ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। नहीं, नहीं, आई थिंक जिनके पेरेंट्स ही इतने चिल हैं, जिन्होंने कहा अच्छा ठीक है 34 में शादी, ओके 34 में, तो आप समझ ही लो शादी कि का ही ये pressure नहीं था हम पे शादी का ही तो। प्रेशर नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, करण भी वाज वेरी क्लियर, जब सही टाइम होगा तब करेंगे। सो व्हेन वी हैव फैमिलीज लाइक दैट, चिल है। बहुत सारे एक्ट्रेस एक्टर लोग, आपको भी पता होगा, मतलब शादियां इसलिए डिले करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि काम पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि शादी के बाद ऐसा टैग दिया कि शादीशुदा। आप भी इस बात को मानते हैं सुरभि? मुझे ऐसा लगता है हरी जी, इफ़ यू सी नाउ, अब तो ट्रेंड ऐसा है कि मैंने कितने सारे एक्टर्स को देखा है ऑन OTT, और ये वो सब मैरिड हैं, बच्चे हैं, फिल्मों में आलिया देख लो, आप इंडस्ट्री इज इवॉल्व्ड। हाँ, जैसे आई थिंक इंडस्ट्री इज क्वाइट इवॉल्व्ड एंड थिंग्स आर ग्रेट नाउ, एंड इट्स ओनली गिविंग अस अपॉर्चुनिटीज। यार व्हाट इज पर्सनल लाइफ टू डू विद दिस, राइट? मेरे पास एक छोटे से सवाल हैं, मतलब एक दूसरे के लिए है, आप दोनों फटाफट जवाब दीजिएगा। आप दोनों में से सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव कौन है? मैं। जी, आप नहीं है? मैं बहुत कम। बहुत कम। मैं तो क्विट भी कर जाऊँ कभी। इनका बस चले तो। अच्छा, मतलब बट आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, पर उनको कभी शौक ही नहीं रहा है। मैंने इसका क्या ही सिखाऊं मैं इनको, मैं कौन होती हूँ सिखाने वाली? उनको शौक नहीं है तो अच्छी बात है, एक है तो एक दूसरा ना रहे। स्क्रीन टाइम मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, फ़ोन का ज़्यादा शौक नहीं है। ये अच्छी बात है। आप दोनों में से गुस्सा ज़्यादा किसे आता है? आता था मुझे आता था, काफी, अभी नहीं। मैं काफी चेंज हुई हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा टेम्परामेंटल तो नहीं, ऐसे पागलों वाली टेम्परामेंटल नहीं, थोड़ी टेम्परामेंटल, थोड़ा टेम्पर है। सॉरी पहले कौन बोलता है? मैं वहाँ देख के बोलो, करण शर्मा सॉरी बोलता करण है। शर्मा। आलसी ज़्यादा कौन है? सुरभि चांदना। नहीं, हाँ, लेजी तो मैं हूँ, तो फिर बोलता है जिम नहीं जाना, ये नहीं हाँ करते। वो एस्पेक्ट में, बट अदरवाइज अगर काम कोई वाम काम में है तो तो शी नॉट लेजी एट ऑल। नो, मैं घर पे हूँ तो मेरे को सुला दो, खिला दो, एंजॉय करवा दो। अच्छा डांस कौन करता है? मैं करती हूँ, बट करण को करवाया जाए तो अच्छा कर सकता है, ये बात बट है। उसके लिए बहुत मेहनत ये लगेगी। इसके आपको लिए एक लेकिन- हिंट दिया जा रहा नहीं, है इसको शादी के बाद करवाया पीछे जाए। पड़ना पड़ता है यार, उसी में मेरी एनर्जी निकल जाती है।
करण रेडी हो जाइए अब। You want to dance on my fingers? अच्छा उंगलियों पे नाच। Yeah. दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है? करण। नहीं ये भी है, ये भी मेरा वही ना, हमारे तरीके बहुत अलग हैं। मेरे थोड़े But दोनों सटल है, तरीका है, but दोनों है। मैं तो हूँ, बट करण का तरीका बड़ा ग्रैंड तरीका होता है। हाँ, दिखाने पूरा का ज्यादा। दिखाने का ज्यादा है। आपको नहीं है? मेरा शो ऑफ का नहीं है, कम Subtle। सटल तरीका है प्यार करने का। मेरा तरीका बहुत अलग तरीका है प्यार। ज्यादा फूडी कौन है? दोनों दोनों हम मतलब दोनों। मैं तो बहुत ही हूँ, करण भी बहुत है, लेकिन अभी But he's on a अब मैं he's on a नहीं diet, so अफोर्ड healthy कर सकता फूडी होना। होना। हाँ, तो अच्छा बनाता कौन है खाना? कोई भी नहीं, हमारी कुक। हाँ इनको बहुत अच्छा रामेन बनाने आता है। मैगी बोल दो, नूडल्स नहीं रामेन अभी लेटेस्ट रामेन आजकल चला हाँ है। कोरियन हाँ, रामेन। कोरियन। क्या करना क्या है उसमें, ये वो मेरी फिरकी ले रहा है ये। कोई नहीं। तो जब आप शादी के बाद पहली बार घर गए, बहू ने क्या बनाया था, मतलब फर्स्ट टाइम क्या बनाया? मेरी दोनों मेरी मम्मी और मदर इन लॉ पीछे खड़ी होके मुझे बता रही थी, अभी दूध डाल, अभी ये कर, अभी वो कर। मैंने बनाया सूजी का हलवा, बकवास नहीं करना बहू ने करण। चाय बनाई सबसे पहले वो और वो अगले मेरी दिन। नानी को पिलाया चाय। हाँ, इनकी जो नानी है बड़ी मम्मा, उन्होंने तो ऐसे मुंह बना बना के चाय पी है। मेरी तरीका बड़ा अलग है चाय बनाने का, उनको नहीं पसंद आई मेरे हाथ की चाय। तो लेकिन जनरली मुझे बहुत कम चाय पसंद आती है किसी की भी हाथ की, बट इनकी चाय मैंने पी है और बहुत अच्छी अमेजिंग बनाती बनाती है है चाय। चाय। कभी हम भी पियेंगे सर। Yes, please come over। गॉड में ज्यादा बिलीव किसको है? नहीं, इनको मुझे नहीं है। मुझे एज सच गॉड में बिलीव है, बट जो प्रेयर्स, जो मंदिर जाना एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें कम बिलीफ है। अगर मुझे कुछ मांगना है या कुछ प्रे करना है, कुछ थैंक्स बोलना है, तो मैं वो अपने आप में कर लेता हूँ। मुझे वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स द थिंग। बट जो करता है उनके लिए फुल रिस्पेक्ट। आई डोंट राइट। अच्छे जोक्स कौन मारता है? मैं फनी हूँ, मैं फनी हूँ, बोल तू। हाँ ये फनी है बहुत। मैं हंस के एकदम लोटपोट हो जाता ये हूँ। जबरदस्ती बोल रहे हैं। मैं फनी हूँ सरप्राइज देना किससे ज्यादा पसंद है? मैं बहुत ज्यादा। बहुत। करण शर्मा। मुझे उनके रिएक्शन बहुत पसंद आते हैं जब हाँ। इनको सरप्राइज मिलता है। तो अभी तक सबसे बेस्ट सरप्राइज क्या मिला है सुरभि करण की तरफ से? बहुत मिले हैं हरी जी, आई कैन नॉट पॉइंट वन, बट आई थिंक द लेटेस्ट हैज टू बी नॉट अ सरप्राइज बट हिज होल एफर्ट ऑफ प्लानिंग अ वेडिंग। बच्चों जैसा बिहेवियर कौन करता है जब बीमार होते हैं ना, पैम्पर करने, मतलब दोनों में से? करण शर्मा इज ऑलवेज अ बेबी, ऑलवेज। इतनी सी चोट लगी, ये वो, माय गॉड, मत पूछो। रियली? या बहुत ज़्यादा। आमतौर पर हमेशा लड़कियों का जवाब कुछ मिलता है, नहीं, नहीं, नहीं। भाई, तो यहाँ पे तो मजबूत सुरभि नजर आ रही फुल है। ऑन और मुझे तो वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें रही है ना इस साल की, एकदम ज़्यादा ही मैं डेलिकेट हो गया हो हूँ। गया। हाँ, सफाई किसे पसंद है? मुझे इसको ज्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे भी है पर इसको ज्यादा। बहुत ज़्यादा। चलते चलते सुरभि एक चीज जानना चाहेंगे, जबकि आपकी शादी की शुरुआत हुई थी तो एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था डिजाइनर को लेकर के, बहुत सारी बातें जो हुई मुझे थी। पता भी नहीं थी ऑनेस्टली, और मुझे Let's skip this question, please. इफ यू वांट टू से समथिंग। नथिंग, मतलब क्या ही बोलूं, आज जितनी अच्छी शादी हो गई, आई एम वेरी हैप्पी। करण आप कुछ कहना चाहेंगे? वो वीडियो बहुत हमें तो वायरल पता, हुआ इनको था। तो शायद मैं पता भी नहीं planning होगा। में इतना बिजी था, मैं क्या ये सब इनको कुछ नहीं पता आपने है। बाद में देखा वो वीडियो जिस तरह से नहीं, क्लेम मेरे किया को उन्होंने? सच्ची में नहीं, मैं बता रही हूँ। Let's skip this question. No, we don't need to answer. ठीक है, मतलब ऐसे कुछ है, बताएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और अच्छा अच्छा काम करें। थैंक्स लॉट। Thank you Thank you very so much. much।